प्रिय दर्शकों, सच साहिब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमारी राजनीतिक परिवेश में विश्लेषण और किस तरीके से सियासत के चालों के कारण हमारे यहाँ जो है कि सांप्रदायिक दंगे होते हैं। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे 3 लोक 14 भुवन क्या है। 3 लोक 14 भुवन क्या है? तो जी हाँ साथियों, 3 लोक 14 भुवन से तात्पर्य 3 लोक जो बताया गया, 3 की आंकड़ा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ बहुत विशेषता है। परमाणु का अंतिम कण 3 भागों में विभक्त होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। हमारे यहाँ सृष्टि के 3 देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश। भारतीय संविधान के 3 प्रारूप, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। उसी तरीके से मानव संरचना, हमारी जो मनुष्य की संरचना है वो 3 रूपों में है। 3 रूपों में है मानव संरचना 3 रूपों में है। मानव के ब्लड का ग्रुप 3 है, ए, बी, ओ है। तो 3 का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, आप हमारे यहाँ जो है कि 3 का आंकड़ा बहुत ही विशेषता है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो कि बताया गया है कि 3 जो है कि लोक बताया गया है। पहला लोक पाताल लोक, दूसरा लोक पृथ्वी लोक और तीसरा जो है कि आकाश लोक। तो साथियों, हम ये इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि ये 3 लोक हैं क्या। तो पहला पाताल लोक। पाताल लोक से तात्पर्य है हमारे जो समुद्र, सागर, जो सागर है, सागर की गहराई। आप जानते हैं हमारे सागर की गहराई अथाह है, एक लोक है वो। जी हाँ, सागर में रहने वाले जीव जंतुओं का जो लोक है उसी को पाताल लोक कहा गया, वह पाताल लोक है। दूसरा जो पृथ्वी लोक। पृथ्वी लोक जो हमारे भूमंडल पर जितने जीव जंतु हैं, मनुष्य से लेकर जो भी जीव जंतु हैं चारों प्रकृति के, वो इसको कहते हैं भूमंडल। और तीसरा जो है आकाश लोक, कहते हैं आकाश लोक, जिसको स्वर्ग लोक भी कहते हैं। तो आकाश लोक में क्या है साथियों? आकाश लोक में सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं। तो ये है आकाश लोक। तो पृथ्वी लोक में जैसे हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी लोक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी जो जीव है वह मनुष्य है। और इस मनुष्य को ही ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म का कोई दूसरा स्वरूप नहीं है, ब्रह्म का कोई दूसरा स्वरूप नहीं लिखाया गया है हमारे वेदों वेदांतों में या उपनिषदों में या हमारे संतों के वाणियों में। जो ब्रह्म को बताया गया, ब्रह्म की बात कही गई है, तो ब्रह्म को वास्तव में जो है ब्रह्म, और मेरे सिद्धांत, हमारे सिद्धांत से भी, हमारे सतगुरु के माध्यम से भी मनुष्य ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर को माना गया है। तो साथियों, यह जो पृथ्वी लोक का जो जीव है, जो हम लोग हैं, जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं, बुद्धिजीव हैं। अन्य जीव जो हैं, अन्य प्राणी सिर्फ अपने लिए निहित सोचते हैं, अपने पेट भरने के लिए और अपनी वासना के लिए, उस पर ही नीति। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है जो अन्य लोगों के लिए भी विचार करता है, अन्य लोगों के लिए भी सोचता है और अपने लिए भी सोचता है। तो ये है, इसीलिए इसे कहा गया है पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ जीव जो है कि मनुष्य, और मनुष्य को ही ब्रह्म यानी ईश्वर कहा गया है। तो ये हुआ 3 लोक। 3 लोक का मतलब आप समझ गए। मेरा कहने का मतलब, हमारा जो सागरीय लोक है, जो जलीय जीव हैं, वो समुद्र का लोक ही पाताल लोक है। और पृथ्वी लोक जो वासी हैं, ये जो है कि पृथ्वी लोक है। और आकाश लोक, जिसमें हम लोग कहते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र जो हैं, ये आकाश लोक है। अब यहाँ एक लोक का 7 खंड है। 7 खंड, जैसे पृथ्वी का नीचे जो हमारे जो पृथ्वी है वो 7 खंडों में विभक्त है, और हमारा आकाश भी 7 खंडों में विभक्त है। तो इन दोनों के मिला करके, इन दोनों के तलों को मिला के 7 दूनी 14, तो 3 लोक 14 भुवन की बात कही गई है। अब यहाँ जो है कि हमारे आकाश को 7 आकाश यानी 7 खंडों में विभक्त किया गया है। सबसे ऊपर जो कहा गया है कि हमारे संतों ने भी कहा कि 7वां आकाश, 7वां आसमान जो कहा गया है वो अमर लोक है। जैसे कि आकाश तत्व का कभी विनाश नहीं होता साथियों। जी हाँ, अगर आप लोग जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो जान लीजिए, आकाश तत्व का क्षय नहीं होता, आकाश तत्व का विनाश नहीं होता। हमारी पृथ्वी का एक आयु है, एक निश्चित आयु है, एक निश्चित समय पर पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। सूर्य, चंद्रमा, इन सब ये क्षय हो जाएंगे, लेकिन जो आकाश है, जो सतलोक कहा गया 7वां आकाश, वो उसका कभी विनाश नहीं होता और उसी से सब चीज़ प्रकट है।
सब चीज़ उसी से ही प्रकट है, उसी से ही आया है। हमारे यहाँ साथियों आप लोगों को मालूम होगा कि चारवाक एक सिद्धांत था। चारवाक एक सिद्धांत था जो दार्शनिक थे चारवाक, लेकिन उनका पतन कर दिया गया, उसे उखाड़ कर फेंक दिया गया, क्योंकि चारवाक का जो सिद्धांत था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि चारवाक का सिद्धांत एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे था। अगर हम चारवाक को लेकर चले होते, आज हम अगर महात्मा बुद्ध को लेकर चले होते तो हम कहीं और होते, बहुत आगे होते। लेकिन हम, यही तो हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम इस दृष्टिकोण की सोच को न रख करके हम कहानियों और खिस्सों में उलझे हैं। जो 18 पुराण 20 स्मृति है, सारा गड़बड़ियाँ यही हैं। 18 पुराण 20 स्मृति, ये सब कहानियाँ और खिस्से का दौर है, क्योंकि यह खिस्सा कहानियाँ हमारे देश में जब तक जीवित रहेंगी तब तक हमारे देश में मठ और मंदिरों का व्यापार चलता रहेगा। पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको कि हमारे देश में जो है कि 95-97% धन जो है हमारे मठ और मंदिरों में है। पिछले वीडियो में भी देखा कि हमारे बुलडोजर बाबा किस तरीके से जो है कि लोगों का जो है कि घरें गिरवा रहे हैं हमारे, क्योंकि उनके पास रहने के लिए ज़मीनें नहीं थी, तब तो उन्होंने पोखरे पे या जो कहना चाहिए बंजर ज़मीनों पर घर बनवाया। लेकिन अगर हम गौर करें तो हमारे मठों और मंदिरों में अकूत संपत्तियां हैं, हजारों एकड़ खेतियां हैं, उस पर हमारे ईश्वर आते हैं, हल चलाते हैं, कुदार कोड़ते हैं और जो है कि उसमें कहना चाहिए फसल उगाते हैं। ऐसी सोच है हमारे यहाँ, इस तरीके से सोच है। जबकि हम गहराई से देखें तो हमारे जो धर्म गुरु हुए हैं, जो हमारे गुरु हुए हैं या जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, तो उनका सिद्धांत क्या है, उनका सोच क्या है, उनका विचार क्या है, उन्होंने क्या कहा। जबकि उनका सोच यह है कि धन संचयता पे, धन संचयवादिता पे कठोराघात किया है, उन्होंने उसकी निंदा की है। हर किसी भी दशा में धन संचय करने का उपदेश उन्होंने नहीं दिया है। संतों का मत था, हमारे गुरुओं का मत जो था वो 5 घर भिक्षा मांगकर जीवन यापन था, मात्र 5 घर भिक्षा मांगकर ही जीवन यापन था। लेकिन आज उनके जगह पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सोचने की विषय है, ये सोचने का विषय है साथियों। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग सोचिए समझिए कि किस तरीके से हमारे देश में कैसी नीति चल रही है। और इसको अगर जानना, विस्तृत जानना है तो मेरे पिछले वीडियो में सीलिंग एक्ट है, उस सीलिंग एक्ट में मैंने बताया हूँ कि किस तरीके से हमारे जो है कि ये सीलिंग एक्ट के साथ खिलवाड़ हुआ है और इस खिलवाड़ किया गया है। तो साथियों ये था हमारे जो मैंने बताया कि 3 लोक 14 भुवन को आपको समझाया हूँ कि आप समझिए कि 3 लोक 14 भुवन के बारे में आप जान गए होंगे। 14 भुवन क्या है कि जैसे कि पृथ्वी के हमारे 7 तल हैं, ये तल बता विज्ञान के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, और आकाश के भी 7 तल हैं, जो कि 7 खंडों में ये तल बांटा गया है, जब से सबसे ऊपर जो है कि सतलोक है। तो अब इसके बाद साथियों मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में धर्म के बारे में, धर्म की परिभाषाएं क्या है, वास्तविक धर्म क्या है, ईश्वर हमारे क्या चाहते हैं, किस तरीके से किन परिस्थितियों में हमारे अलग अलग जो है कि धर्मावलंबियों ने धर्मों की स्थापना की, क्या ज़रूरत थी, आखिर क्या आवश्यकताएं थी, तो इसकी भी ज़रूरत है। जैसे जैसे हम मानव सभ्यताएं जो है कि विकसित हुई हैं, विकास हुआ है, उसी तरीके से हमारे यहाँ धर्मों का भी विकास हुआ है, अलग अलग जो है कि धर्म प्रचलन में आए। जैसे हमारे परिवार अगर बड़ा हो जाते हैं, हम इसको देखते हैं कि हमारा परिवार अगर बड़ा हो गया, संयुक्त परिवार हो जाता है, तो उसका हम पृथक्करण करके, बंटवारा करके संतुष्ट कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा परिवार जो है कि चलाने में थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं, कठिनाइयाँ महसूस होती हैं। और जब हम उसको पृथक्करण कर देते हैं तो वह दिक्कतें और जो है कि समस्याएं हट जाती हैं। तो इसी तरीके से अनेक धर्म आए हैं। मूलतः वैसे साथियों 2 ही धर्म बताए गए, 2 धर्म है मेरे अपने हिसाब से। दुनिया में 300 से अधिक ज़्यादा धर्म है, 300 से भी ज़्यादा धर्म है, लेकिन 2 धर्म मूल रूप से विकसित हुए हैं, जिसको सनातनी कहते हैं और सनातनी धर्म माना गया है। जो है कि आज हम लोग इस्लाम जो कहते हैं, इस्लाम को जानते हैं, लेकिन इस्लाम के पहले जो है कि यहूदी धर्म जो हजरत मूसा द्वारा चलाया गया, और दूसरे हमारे सनातन धर्म की तो मान के चलिए अनेक, और इसी के शाखा सब हैं। इसके शाखा जो है, दोनों धर्मों की शाखा जो है कि 8 धर्मों में 8 जो है कि धर्म बताया गया है। तो हिंदू धर्म के शाखा में बता रहा हूँ साथियों, हिंदू अपने सनातन धर्म की शाखा क्या थी, जैन धर्म, लेकिन इसको आस्तिक नहीं नास्तिक बताया गया है, बौद्ध है, लेकिन है हिंदू धर्म का ही ये शाखा है साथियों, ये हिंदू धर्म का ही शाखा इसको माना गया है। जैन बौद्ध
बौद्ध भी धर्म जो है कि हिंदू धर्म का ही शाखा है, सनातन का ही शाखा है, लेकिन इसको भी आस्तिक नहीं नास्तिक माना गया है। ये नास्तिक सिद्धांतवादियों में इनको गणना होती है। तो जैन, बौद्ध, सिख, गुरु नानक देव महाराज को आप लोग जानते हैं, ये भी हमारे सनातन का ही शाखा है। उसके बाद अपना सनातन तो है ये 4 ये हुआ। और इसी तरीके से यहूदी का मान के चलिए अपने, या इस्लाम को लिए, इस्लाम को हम लें या यहूदी कहें, जो चीज़ें एक ही हैं। उसमें जो है कि इस्लाम, फारसी, ईसाई, इस्लाम, फारसी, ईसाई, ये इनकी शाखा हैं, ये और यहूदी, ये 4 जो धर्म इनकी शाखा हैं। 2 मिला के 8 जो धर्म है वो जो है कि पूरे विश्व में विख्यात है और विश्व में माना गया है और मूल धर्म माने गए हैं। वैसे तो हम अपने प्रकृति के सिद्धांत को देखें, प्रकृति के नेचर को देखें, तो हर प्राणी का धर्म अपना अलग अलग है, सभी के धर्म एक समान नहीं है। हमारे जो जीव प्राणी हैं उनके धर्म अपने अलग अलग हैं। तो लेकिन मानव धर्म में बताया गया है, मनुष्य के धर्म में बताया गया है कि मूलतः मैंने बताया कि 2 ही धर्म सनातन में चले और इन 2 धर्मों के ही शाखा हैं, सब उन्हीं के शाखा हैं, उनसे ही सब बने हैं, उनसे ही जो है कि सब निकले हैं। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही है, पसंद आ रही हो साथियों, तो कृपा कर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। निरंजन निरंकार की जय, सनातन ओमकार की जय, आदिवासी साहिब गुरु की जय। जय हिंद।